साथियों नमस्कार, मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज के इस वीडियो में हम लोग प्राण में यानी प्राण नंबर एक्टिव करने में बहुत सारे शिक्षकों के साथ जो समस्या हुई है और इसके बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी का पत्र भी निर्गत है और कहा गया है कि पहले वाले रिजेक्ट किया जाएगा और किस परिस्थिति में रिजेक्ट किया गया है और उसके साथ साथ क्या गाइडलाइन जारी की गई है उसको समझने का प्रयास करते हैं। बिहार सरकार शिक्षा विभाग की ओर से एक पत्र जारी हुआ था 23/1/2025 को और उसका पत्रांक 281 था। उसमें सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को प्राण से रिलेटेड यानी कि जो विशिष्ट शिक्षक है प्राण बनाने से संबंधित दिशा निर्देश जारी कर दिया गया था। लेकिन उस दिशा निर्देश के पहले ही बहुत सारे शिक्षक प्राण जनरेट का प्रोसेस कर चुके थे, सारी प्रक्रिया को पूरी कर चुके थे। कारण इसे जनरेट होने में सामान्य रूप से 10 से 15 दिन लग ही जाते हैं। तो उस स्थिति में बहुत सारे शिक्षक ऑनलाइन आवेदन कर चुके थे। लेकिन अब कुछ समस्याएं उत्पन्न होकर के आ रही है, तो चलिए हम लोग उसी समस्या पे डिटेल रूप से बात करेंगे। तो इसमें आप समझ रहे हैं कि विशिष्ट शिक्षक अब राजकर्मी बन चुके हैं, उन्हें राजकर्मी का दर्जा यानी सारी सुविधाएं प्राप्त होगी। उस स्थिति में एनपीएस का लाभ भी मिलेगा। तो एनपीएस का लाभ के लिए ही प्राण की आवश्यकता होती है। एनपीएस अर्थात नेशनल पेंशन स्कीम, और इसका जो बेनिफिट मिलने वाला है वह प्राण के आधार पर होगा। प्राण जो एक संक्षिप्त रूप है, जिसका यदि फुल फॉर्म करें तो परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर होता है। तो उसमें प्राण जनरेट के लिए यह जो पत्र है बहुत सारी बातें अंकित की गई है। मुख्य बातों पे चर्चा करें सबसे पहले, उसके बाद जो जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा पत्र जारी है उसमें क्या अंकित किया गया है उसको हम लोग अंततः समझेंगे। एनपीएस कर्मियों को ओपीजीएम एवं ईएनपीएस के माध्यम से प्राण आवंटन की सुविधा उपलब्ध होती है। ओपीजीएम का अर्थ हो गया कि ऑनलाइन प्राण जनरेशन मॉड्यूल यह होता है। इस मॉड्यूल की सहायता से यूज़र प्राण जनरेट करते हैं। उसके बाद इसी पत्र में 4 नंबर कॉलम में पढ़िएगा, उसमें फिर डिटेल रूप से चर्चा की गई है। उसके बाद 5वें नंबर में चर्चा की गई है इसी पत्र में कि नियमावली 2020 के तहत पूर्ण वेतन के पे प्रोडक्शन का लाभ उन्हें प्राप्त होगा। लेकिन जो फिटमैन मैट्रिक्स है उसी के आधार पर देय होगा। लेकिन इसमें इस बात की चर्चा नहीं है कि सेवा निरंतरता और जो प्रमोशन का लाभ है वह मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो वह तो बाद वाली बात है, क्या परिस्थितियां होती है, किस प्रकार से होती है स्थितियां, उस अनुसार से निर्धारित किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग समझें कि बहुत सारे शिक्षक सारी प्रक्रियाओं को पूरी कर चुके थे और जो पत्र निर्गत है उस पर हम लोग चर्चा यहाँ पे करें। एक पत्र जारी हुआ था और यह जिला शिक्षा पदाधिकारी बांका कार्यालय से पत्र जारी है। यदि आपके पास अवेलेबल होगा तो आप देख लेंगे, अन्यथा की स्थिति में हम प्रयास करेंगे कि स्क्रीन पे यहाँ पे लगा देंगे, आप उसको सावधानी से पढ़ लीजिए कहाँ पे मिसिंग हुई है। इसमें स्पष्टता की गई है कि प्राण नंबर आवंटन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश निर्गत किया गया था को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं विशिष्ट शिक्षक जिला बांका को निर्देश दिया जाता है कि संलग्न विभागीय पत्रांक 281 दिनांक 23/1/2025 में निहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए वेतनादि भुगतान यानी कि प्राण नंबर आवंटन हेतु आवेदन करना सुनिश्चित करेंगे। पूर्व में जिन विशिष्ट शिक्षकों के द्वारा प्राण नंबर जनरेट करने हेतु जिला कार्यक्रम पदाधिकारी बांका के लॉगिन में आवेदन भेजा गया था उसे रिजेक्ट करने की कार्रवाई की जा रही है। यह पत्र 25/1/2025 को ही जारी हुई थी और इसका ज्ञापांक 298 था। जिला शिक्षा पदाधिकारी बांका है। तो अब स्पष्टता की गई है कि आपका पत्र क्यों रिजेक्ट हुआ, वह स्पष्ट किया गया है दूसरे पत्र के माध्यम से और पुनः इस बात को अंकित किया गया है कि यदि आप प्राण जनरेट करते हैं तो इसके लिए जो गाइडलाइन दी गई है विशिष्ट शिक्षकों के लिए वह निश्चित रूप से अक्षरशः अनुपालन होना चाहिए।
तो एनपीएस प्राण प्राप्त करने के लिए एक लिंक भी निर्धारित है, ईएनपीएस का चयन करना है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि डीडीओ कोड का चयन करते हुए, जो कि बांका का डीडीओ कोड है, डीडीओ कोड SGV087-145C है, इसे डालना है। स्पेशल बांका की बात कर रहे हैं। आप जिस जिला से हैं सभी जिला का डीडीओ कोड प्राप्त होगा आपको, अन्यथा यदि नहीं है तो आप किसी के द्वारा ले लेंगे, या तो फिर मैं यहाँ पे प्रयास करूँगा कि डीडीओ कोड भी यहाँ पे संलग्न कर दूँगा, आप देख सकते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि जन्म तिथि, ध्यान रखिएगा, यह मार्केबल बातें हैं, इस पे ध्यान रखना है कि जन्म तिथि, नियुक्ति की तिथि, सेवानिवृत्ति की तिथि को सही भरे, अन्यथा आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। यानी आपकी नियुक्ति तिथि, उसके बाद जन्म तिथि यानी कि डेट ऑफ बर्थ, और कब आप रिटायर हो रहे हैं, 60 साल में रिटायर होने की समय सीमा निर्धारित की गई है, उस अनुसार से आपकी जो जन्म तिथि है उस अनुसार से जोड़ लेंगे, और कितने साल में कितने अंततः आप रिटायर होते हैं उसको फाइनली सही लिखना है, अन्यथा की स्थिति में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आवेदन आपका निरस्त कर दिया जाएगा। चौथा पॉइंट है आवेदन करते समय, यही पॉइंट मेन है, जिसमें बहुत सारे विशिष्ट शिक्षक जो पहले ही पत्र निर्गत के पहले ही आवेदन कर दिए थे प्राण नंबर के लिए, उनको रिजेक्ट करने की बातें कही गई है। यहीं पे मिसिंग किए थे कि आवेदन करते समय बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, जो सक्षमता परीक्षा के लिए आपने आवेदन किया था, तो उसमें आवेदन संख्या दिया गया था, यानी कि एप्लीकेशन नंबर, जो कि आपने आपके प्रवेश पत्र या तो फिर नियुक्ति पत्र में एक समान रूप से दर्ज है। तो यह जो मेंबरशिप नंबर है पीपी यानी पी पैन, एक कॉलम खुलेगा जब आप इसको डालेंगे ऑनलाइन करने के लिए ईएनपीएस पे, तो पी पैन आएगा, वहीं पे आपको एप्लीकेशन नंबर देना है। यही एप्लीकेशन नंबर बहुत सारे शिक्षकों के द्वारा नहीं दिया गया, इसी स्थिति में इसे रिजेक्ट किया गया है। उसके बाद पांचवा पॉइंट है आवेदन के साथ पीडीएफ के रूप में स्वअभिप्रमाणित प्रतिलिपि, यानी कि पीडीएफ आपको देना है। तो क्या क्या प्रतिलिपि होनी चाहिए स्वअभिप्रमाणित, यानी कि सेल्फ अटेस्टेड, पैन कार्ड, उसका जेरोक्स उसमें सेल्फ अटेस्टेड देंगे, आधार कार्ड, नियुक्ति पत्र, योगदान पत्र, बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ, मुख्य पृष्ठ की छाया प्रति, या तो फिर आप कैंसिल चेक भी संलग्न कर सकते हैं, यह बताया गया है। तो चलिए आपको संलग्न क्या क्या करना है उसे हमने यहाँ पे सुगमता के लिए लिख करके रखा है। गलतियाँ हुई हैं, पी पेन जो आएगा, पी पेन के स्थान पे आपको आवेदन संख्या यानी कि एप्लीकेशन नंबर देना है। उसके बाद आवश्यक डॉक्यूमेंट्स में पैन कार्ड लगेगा, उसके बाद आधार कार्ड, नियुक्ति पत्र, योगदान पत्र, बैंक पासबुक या तो फिर कैंसिल चेक, और यह जो जेरोक्स कॉपी आएगी यह सेल्फ अटेस्टेड होगा, यानी कि आपका स्व अभिप्रमाणित जाएगा। बस आज के वीडियो में हम लोग इतनी ही चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए थे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।